दर्शक बंधु, आज सुंदरकांड का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ कहना हो तो कमेंट में अपनी बातें रखें। आज सुंदरकांड का तीसरा भाग प्रस्तुत होने जा रहा है। मशक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलऊ सुमरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। मच्छर के समान रूप धारण करके हनुमान जी नरहरि के को स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसनी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। जानेहु नाहि मरमु सठ मोरा, अमोर यहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घुसा मारा तो वह रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा, अचिलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। परंतु फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर इसके आगे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे वह बतला दी थी। विकल हौं सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखयु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग यप वर्ग सुखो, धरे तुला एक अंग। अतुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का तराजू के एक पलड़े में रखे, दूसरे में सत्संग का सुख रखे, तो सब मिल करके भी उन सुखों के समान नहीं हो सकता। परवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई। नगर में प्रवेश कर श्री राम का हृदय में स्मरण सब कार्य करते हुए ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौर के फूल के समान, अग्नि शीतल के समान हो जाते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु सम नाहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, अपैठा नगर सुमरी भगवाना। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके रेणु के समान हो जाता है, जिसका श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते ही सब कुछ
बहुत छोटा नजर आने लगता है। भगवान का स्मरण कर हनुमान जी नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जहूँ तय गणित जोधा। गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके महल को खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए और वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्रवण किए देखी कपिते ही, मंदिर महून देखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहाया, हरि मंदिर तनि भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुधे अंकित गृह शोभा, अबरनि न जाई नभ तुलसिक वृंद। तह देखी हरखी कपिराय। यह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों में अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करई कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हठी करहूँ पहिचानी, साधु ते होइन कारज हानि। भीषण ने राम नाम का स्मरण किया और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जान उन्हें हृदय से हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाये, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा को समझा करके ही कि तुम हरिदासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयाहु मोहि करन उड़ भागी। क्या आप दासों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाए आए। तब हनुमंत कही तब सब राम कथा निज नाम, अशुनत जुगल तन पुलक मनो, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम कथा कहकर अपना नाम बताया और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके प्रेमग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी,
अजिमि दसन महूँ जीभ विचारी। तात कबहूँ मोहि जानिया नाथा, अकरहि कृपा भानुकुल गाथा। हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी की कभी दया भी करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामसी शरीर होने से साधन तो होता नहीं, और राम जी के चरण कमलों के प्रेम से ही होता है। परंतु हनुमान, अब मुझे भरोसा हुआ कि राम जी की कृपा के बिना संत नहीं होते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, अतौ तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के, कै रीति अकरहि सदा सेवकु पर प्रीति। जब श्री रघुबर ने कृपा की तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेह जो नाम हमारा, अत्ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ, और तब सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों को नाम से ले ले, उस दिन उसे भोजन न मिले। श्यावर रामचंद्र की जय। आज का यह खंड यहीं समाप्त होता है। अगले दिन पुनः चित चौथे खंड में प्रकाशित होगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।